आइए आज हम आपको ट्रेवल के साथ में लेके चलते हैं दक्षिण यात्रा अंतर्गत रामेश्वरम रामनाथ स्वामी मंदिर। रामेश्वरम जाने के लिए सबसे पहले आपको अपने गंतव्य स्थान से, जहाँ से आप चल रहे हैं वहाँ से रामेश्वरम जाने के लिए टिकट करानी पड़ेगी। तो उसके लिए आप मंडपम स्टेशन की टिकट कराइए। कुछ ही ट्रेनें हैं जो मंडपम तक आती हैं। पहले हम मंडपम उतर गए थे। रामेश्वरम तक के लिए साधन पंपा ब्रिज का कुछ जीर्णोद्धार चल रहा है, कुछ कार्य चल रहा है, उसमें मरम्मत का इस कारणवश रामेश्वरम सीधी ट्रेनें नहीं है। और मंडपम तक भी 4 ही ट्रेनें हैं जो कि अलग अलग स्थानों से हैं। आप उसकी डिटेल नेट से चेक कर सकते हैं। यहाँ से हमने ये लोकल बस ली। ऑटो वाले जो है वो 100 रुपये में कम से कम लाते हैं पर हेड। 100, 200, 250 रुपये पर डे भी लेते हैं जो उनकी है। लेकिन बस चीप एंड बेस्ट है और बस की लोकेशन भी अच्छी है। हम आराम से चले गए। थोड़ी देर में बस आती है। 25 रुपये सवारी है ना। और टिकट कुछ इस तरह से देते हैं, दिखा सकता हूँ आपको। ये 18 रुपये और ये 7। तो 18 और 7 कितने हुए हैं? 18 से 25 होते हैं। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। हाँ यार 25 ही हुए। और ये बैठे हुए हमारे कानू जी और आगे बैठी है माता जी। चलिए रामेश्वरम की ओर। इससे पहले साधन आपको मैंने इसे दिखाया गया है। साधन आपको कोई भी नहीं दिखाएगा। किस तरह से आए हैं आप, इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है। अगले तीर्थ की ओर चलो। This is Agni Kund. They are the most important part of the Rameshwaram temple, in which we firstly bath here, then we go to North Gate. Okay. And after that we bath in 22 Kund. 22 Kund. Okay. Snana. Yes, Nani. Okay. 22 Kund, then exit from South Gate and entry from East Gate. Go for darshan. Okay. And in this Kund, the sin is dissolved. This sin, every sin, all the sin is cleaned. ओके। ये अग्नि कुंड है। इसमें स्नान करने का बहुत महत्व है। अगर हम इसमें स्नान नहीं करेंगे तो हमारे को रामेश्वरम भगवान के दर्शन नहीं होंगे। इसमें स्नान करने के बाद ही हम 22 कुंडों के स्नान के लिए जाएंगे। वहाँ से स्नान करने के बाद हम साउथ गेट में एंट्री करेंगे। नॉर्थ गेट में एंट्री करेंगे। वहाँ से हम ईस्ट गेट में जाकर भगवान के दर्शन के लिए जाएंगे। जय रामेश्वरम। यह हम अग्निकुंड क्षेत्र पर आ चुके हैं। अग्नि तीर्थ, मैं बार बार अग्निकुंड भी बोल रहा हूँ, लेकिन अग्नि तीर्थ है। अग्नि तीर्थ का एक विशेष महत्व है। वैसे तो कहा जाता है कि भगवान श्री राम जी ने यहीं पर भगवान शिव का पूजन करा था और यहीं पर समुद्र का आह्वान करा था। जब समुद्र
के लिए बाण छोड़ने के लिए कहा समुद्र को, कि लक्ष्मण जी ने कहा कि भाई ये साधारण समुद्र ऐसे नहीं मानेगा, आप इतनी तपस्या करते रहिए। लेकिन भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी की बात नहीं मानी, समुद्र का आह्वान करा। समुद्र तो जैसे ही नहीं प्रकट हुआ तो श्री राम जी यहाँ पर आए और आकर यहाँ पर बाण संधान करा। तो बाण संधान करा तो समुद्र देवता प्रकट हुए और अपराध की माफी मांगी कि प्रभु मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर ये माना जाता है वो बाण भगवान ने दूसरे स्थान पर छोड़ा, जो आज बिल्कुल रेगिस्तान के रूप में परिवर्तित है। उस स्थान पे उस बाण में इतनी शक्ति थी कि पूरा समुद्र सूख सकता था। तो समुद्र ने बोला कि भाई हमें तो सूखेंगे तो करोड़ों जीव जंतु हैं, अरबों जीव जंतु, उनका क्या होगा। समुद्र देवता ने कहा कि आप भगवान शिव की आराधना करिए, भगवान शिव की आराधना करिए। और यही वो तीर्थ है जहाँ पर श्री राम जी जब सीता जी को लेकर आए थे तो अग्नि परीक्षा दी थी। अग्नि परीक्षा दी थी तो अग्नि परीक्षा देने के कारण में सीता जी अग्नि के अंदर जब नहीं अग्नि अहित पहुंचा पाई सीता जी का, तो सीता जी ने क्या बोलते हैं यहाँ पर इस कुंड में राम जी ने, क्योंकि राम जी को भी ब्रह्म हत्या का, ब्राह्मण की हत्या का पाप लगा था, तो यहीं इसी कुंड में राम जी ने भी स्नान किया। इस अग्नि तीर्थ में राम जी ने स्नान किया और इस स्नान का विशेष महत्व है। तो आप जब भी आएँ सबसे पहले रामेश्वरम में स्नान करें और स्नान करने के उपरांत ही 22 कुंडों के अंदर में स्नान करें और भीगे कपड़ों से अंदर जाए कपड़े चेंज करके और आप दर्शन करें। जय रामेश्वरम, जय श्री श्याम, जय राधे गुरु जी। रामेश्वरम में वैसे तो अग्नि तीर्थ पे स्नान करने के उपरांत 22 कुंडों में स्नान करके भद्र कपड़ों के साथ में, अभद्र नहीं, भद्र जो हमारे भारतीय संस्कृति में है, उन कपड़ों के साथ में दर्शन के लिए जाना चाहिए। अगर लंबी लाइन है, आप वीआईपी दर्शन करना चाहते हैं तो वहाँ पे 100 रुपये और 200 रुपये का टिकट है, जो कि पास में ले जाके आपको दर्शन कराएगा। बाकी आप अगर लाइन कम है तो ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, आप दर्शन कर सकते हैं। लेकिन लाइन पता नहीं लगती कम है ज़्यादा है, क्योंकि लाइन को मंदिर के अंदर से घुमा रखा है। और एग्जिट पॉइंट जो है ना, साउथ के मंदिरों में सबसे ज़्यादा रहता है, एग्जिट पॉइंट जो है ना वो कम है और एग्जिट पॉइंट से लोग निकलते ही नहीं। तो थोड़ा ध्यान रखिए, समय अधिक लेके चलिए दर्शन के लिए, क्योंकि दर्शन में ना जाने कितना, जैसे अपने उत्तरी भारत में मंदिरों में जो एग्जिट पॉइंट होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, वहाँ से दर्शन अच्छी तरह से करा के निकाला जाता है। और वहाँ पर मंदिरों साउथ के